क्या आपने कभी अपने जीवन में शैतान को देखा है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा केवल फिल्मों में ही होता है। फिर भी मैंने एक शैतान को हकीकत में देखा है। ये कहानी 12 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ रही थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त एमी, मैं उसे हर दिन दुनिया की सबसे प्यारी और दयालु लड़की कहा करती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अब दुनिया की सबसे दयालु लड़की है। एक दिन उसकी आंखें अजीब से दिखने लगी। ये समझ पाना बहुत ही कठिन हो रहा था, लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखती थी, मुझे बहुत ही बड़ी तन्हाई फील होती थी। मैं ये जानने की कोशिश करती थी कि आखिर में उसकी फीलिंग की वजह क्या है, और मुझे अंत में एहसास हुआ ये फीलिंग कुछ और नहीं बल्कि मायूसी थी। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं इस फीलिंग का शिकार क्यों हो रही थी, हालांकि मैं बस उसे देखे ही जा रही थी। इसलिए तब से मैंने ये काफी ज्यादा कोशिश की है कि अब मैं उसकी आंखों में ना देखूं। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? क्या तुम अच्छा ग्रेड पाना चाहती हो? क्या तुम एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो? या तुमको कोई बॉयफ्रेंड चाहिए तो बताओ। तुम जो चाहो मांग सकती हो। वो बात मेरे दिमाग से परे थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि वो आखिर में कहना क्या चाहती है। उसने जवाब दिया, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम मांग सकती हो। तब तक मांगो जब तक शैतान तुमसे इसके बदले में कुछ मांगना शुरू ना कर दे। उस समय उसकी आंखें गहरी और लाल लाल लग रही थी, क्योंकि वे लाल नसों से भरी हुई थी। मैं बहुत तेज से चीखी और उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो गई। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे वाली गली में लेकर गई और उसने अपनी जेब से एक बैग निकाला और उस काले बैग के अंदर जानवरों के शरीर के टुकड़े और खून थे। मैं खूब तेज से चिल्लाई और पूछा कि ये क्या है। तो उसने जवाब देकर कहा, मैंने बिल्ली की आत्मा शैतान को बलि चढ़ाई है। तब जाकर उन्होंने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया है। और उसने मुझे क्लास के एक लड़के की तस्वीर दिखाई और उसने कहा, जल्दी वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। मैं बहुत सदमे में थी। उसने मुझे यह भी बताया, शैतान के साथ डील करो और तुम्हारे पास वो हर चीज होगी जो तुम उससे मांगोगी। मैंने उससे अलग होने का फैसला किया। बाद में पता चला कि स्कूल में सब लोग उसे मेंटली इल और मेंटली मिसफिट कहा करते थे। मैं उसे बहुत दिनों से अवॉइड कर रही थी। एक दिन उसने मुझसे कॉरिडोर में बात की। मेमन कहता है कि वह तुम्हें मारने जा रहा है। मैंने उससे पूछा, मेमन कौन है? अचानक वो 90 डिग्री पीछे झुक गई और जबरदस्त मोटी और खौफनाक आवाज में चिल्लाई, मैं तुम्हारे शरीर के 1000 टुकड़े कर दूंगी और उन्हें पूरी दुनिया में बिखेर दूंगी ताकि कोई तुम्हारे शरीर को ना ढूंढ पाए। और फिर कौवे और कीड़े तुम्हारे सारे शरीर को खा जाएंगे। तुम्हारी आत्मा को भी गायब कर दिया जाएगा। अचानक मेरी आंखें पूरी तरह से काली हो गई। कुछ पल के बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे एक चीखने की आवाज सुनाई दी और मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं पागलों की तरह अपनी कलाई काट रही थी और मेरे आसपास 5 लड़कियां मेरे हाथ को खींच रही थी। मेरे सामने एमी पागलों की तरह फर्श पर लेटी हुई हंस रही थी। डर के दबाव में आकर मैंने अपने जबड़े को लूज कर दिया और मेरे पास में खड़ी लड़कियों ने मेरे हाथ को खींच लिया। मेरे कलाई से खून बह रहा था। अगर मेरे फ्रेंड्स ना होते, शायद मेरी कलाई की नसें फट जाने की वजह से मैं जिंदा न रह पाती। मैं ये सब बात अपने पेरेंट्स से नहीं बता पा रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं वो लोग मुझे पागल समझ के पागल खाने ना भेज दें। इस घटना के बाद से मैं बहुत डर गई थी और इसी वजह से मैं अब एमी से काफी दूर रहने लगी हूँ। हाई स्कूल का छात्र बनते ही मैं दूसरे शहर चली गई और लकीली मैं एमी से दूर हो गई हूँ और उसके बाद से मुझे कुछ नहीं हुआ। और जब मैं यूनिवर्सिटी की छात्रा बन गई थी तो एमी के बारे में न्यूज पढ़ा। जब वो हाई स्कूल में थी तो वो अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ कैंप लगा रही थी और वहां 2 दोस्तों ने एक दूसरे का गला काट दिया था। उनमें से एक भाग गई और पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची तो एमी अपने दोस्तों के डेड बॉडीज से बात कर रही थी। जिंदा बचे दोस्त ने पुलिस को सारी बात सुनाई। एमी हमेशा कहा करती थी कि उसका सपना फर्स्ट क्लास पिशाच बनना है। ऐसा करने के लिए उसने कहा कि 33 लोगों को मारना पड़ेगा। उसने ये भी कहा कि मनुष्य की आत्मा को शैतान की आत्मा में बदल देना चाहिए। उसने हमेशा हमें बलि देने की गुजारिश की और उसने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमें राक्षसों के रूप में पैदा करेंगी और हम इसके लिए जीवन भर की खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जब वो इस बात को बोल रही थी तो उसका बॉडी कांप रहा था।
और वो पूरी तरीके से डर जाती है। एमी अभी जेल में है। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं समझदार और मैच्योर हो गई थी, लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो डर के मारे मेरे आंसू बहने लगते हैं। मेरा क्या होता अगर मैं हमेशा के लिए उससे दोस्ती कर लेती? शायद मैं अब तक उसके भली का भेंट बन जाती। मेरा नाम इयान है और ये घटना तब की है जब मैं 6 साल की थी। वह 1999 साल था। उस रात मैंने टीवी देख लिया था। उसके बाद मैं अपना तकिया लेकर अपनी माँ के पास सोने चली गई। वैसे मैं अकेले ही सोती थी, लेकिन कभी कभी मुझे अपनी माँ के पास सोना अच्छा लगता था। जब मैं सो गई तो मुझे एक सपना आया कि मैं एक पार्क में हूँ। दिन का टाइम है, धूप निकली हुई है और पार्क के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। उसके तुरंत बाद मैंने देखा मैं एक कार में बंद हूँ। मेरी माँ कार के बाहर खड़ी है और मैं कार से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं कार की डोर ओपन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ वहीं खड़ी रही और मुझे देखकर मुस्कुराई। तभी मेरी नींद खुल गई और मैं बहुत जोर शोर से रो रही थी। तभी मेरी माँ की भी नींद टूट गई। वो उठी, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसके बाद माँ ने कमरे की लाइट ऑफ कर दिया। कुछ महीनों बाद हम कैलिफोर्निया से लास वेगास शिफ्ट हो गए। मेरा 7वां जन्मदिन आने ही वाला था। उस साल मैं अपना बर्थडे अपनी आंटी के साथ मनाने वाली थी। मेरी आंटी वॉशिंगटन में रहती थी और मैं अपनी आंटी के साथ ही वॉशिंगटन जा रही थी। हम एयरपोर्ट पहुंचे, हमने चेकिंग की। तभी मैंने पीछे मुड़कर अपनी मॉम को देखा। मेरी मॉम मुझे बाय कर रही थी। इस वक्त मेरी मॉम जैसे खड़ी थी, जैसे बाय कर रही थी, वो सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि मैंने अपने सपने में देखा था। मेरे लिए ये बहुत अजीब था। मेरी आंटी के घर मेरे बर्थडे की पार्टी की तैयारी चल रही थी। मेरे बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह मेरी मॉम ने कॉल किया और मुझे बर्थडे विश किया और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरी मॉम यहाँ आए। कुछ दिनों बाद मेरे अंकल ने हम सबको लिविंग रूम में सोफे पर बिठाया और हमसे कहा कि वो हम सब से बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मैंने नोटिस किया मेरी बड़ी बहन लिविंग रूम के कॉर्नर पर कुर्सी पर बैठी हुई थी और रो रही थी। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पहली बार में मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मेरे अंकल ने बताया कि मेरी माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। मेरे लिए उस दिन से बुरा और कुछ नहीं था। उस दिन मैं सारा दिन और सारी रात उसी लिविंग रूम में बैठकर रोती रही। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे अपना सपना याद आता है कि मेरी माँ मुस्कुरा रही है और मुझे बाय कर रही है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो कोई भी देख रहे हैं वो हमेशा अपने लव्ड वंस के साथ खुशी से रहें, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा दिन हमारी जिंदगी का आखिरी हो। क्या डर आप पर कभी इतना हावी हुआ है कि आप डर की वजह से अपनी उंगलियां तक ना हिला पाए हो? बिना पलके झपकाए, बिना मुंह हिलाए, बिना बात किए, क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि डर के मारे आप केवल कांप रहे हो और बेबस होकर बर्फ की तरह जम गए हो? मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और यही कहानी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है तब की जब मैं 11 साल का था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। मैंने कहा कि मुझे जल्दी घर जाना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और मेरी माँ मुझे डांटे। जंगल से निकलने के बाद जब मैं आधे रास्ते में था तब मुझे अजीब सा फील हुआ। अचानक से कीड़ों और जानवरों की आवाज शांत हो गई। इस सन्नाटे की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने फिर धीरे से इधर उधर देखा। तभी मुझे जंगल के अंदर से एक भयानक आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई जानवर की रोने की आवाज है, लेकिन आवाज और तेज होते जा रही थी और जानवर की चलने की आवाज काफी तेजी से मेरे पास आ रही थी। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल अंधेरे में मैंने देखा कि एक भयानक चीज जैसा कुछ मेरे पास आ रहा है और उस समय मुझे एक ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जो मैंने लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा था। कई अंगों वाला एक भयानक जानवर काफी तेज स्पीड से मेरे ओर रेंगते हुए आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि कोई इंसान होगा,
जो रेंग रहा है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा कि इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे मैंने उसे करीब से देखा, वो एक मकड़ी जैसा नीला और लगभग 3 फीट लंबा था। उसकी आंखें अंगूर जैसी थी। मैं मौके पर ही जम गया। लकीली उसने मुझ पर हमला नहीं किया। वो चारों ओर मंडराता रहा और ऐसा लग रहा था कि अपने मुंह में किसी चीज को वो काफी स्पीड से चबा रहा था। मैंने हड्डियों की चबाने की आवाज सुनी और ये एक अजीब सी आवाज थी। सबको ये लगेगा कि मैंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। डर की वजह से मेरी हिम्मत हुई ही नहीं। मैं बस इतना ही कर सकता था कि मैं शांत रहूं। वो भयानक चीज जितना मेरे करीब आ रही थी, ठंड उतनी तेज होती जा रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो चीज बहुत ही ठंडा है, मानो मेरे सामने बर्फ का एक टुकड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ठंडी हवा में खांसी आ जाएगी, इसलिए मैंने अपनी खांसी को पूरे रास्ते में दबा कर रखा। वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था और सोच रहा था कि मुझे खाए या ना खाए। क्या आप लोग उस मंजर को महसूस कर सकते हो? जिस पल मैं जरा सी हिलने की कोशिश करता तो वो मुझ पर अटैक कर देता। कोई नहीं समझ सकता उस पल को। उस वक्त नाक में खुजली होने पर भी मैं अपना हाथ तक नहीं हिला सकता था और यहाँ तक कि मैं अपने बॉडी को भी जरा सा हिला नहीं सकता था और खड़े खड़े मेरे पैर भी दर्द होने लगे थे। मैंने बहुत ही शांति से सांस ली क्योंकि मुझे डर था कि सांस लेने की आवाज भी वो सुन लेगा। इसी बीच मुझे फील हुआ कि धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो भयानक जानवर दर्जनों बार मेरे चारों ओर घूमता रहा और अंत में वो मुझसे धीरे धीरे दूर जाने लगा। जब वो लगभग 100 मीटर की दूरी तक चला गया था, तब भी मैं टस से मस नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैं हिलूंगा वो तुरंत मुझे दौड़ा लेगा और मुझे जिंदा फाड़ डालेगा। कुछ समय के बाद आखिर वो खूंखार प्राणी जंगल में गायब हो गया और मेरी जान में जान आई। जैसे ही मैंने चलने की कोशिश की, मैं जमीन पर चकराकर गिर पड़ा। मैं किसी तरह अपने पैरों पर रेंग कर घर पहुंचा। जब मेरी माँ ने मेरे नीले होठ को देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या चल रहा है। फिर मैंने पूरा किस्सा उनको सुनाया, लेकिन उनको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। और फिर मेरी नजर घड़ी पर गई और मैंने घबराते हुए देखा कि आज मैं एक जिंदा भयानक प्राणी से मिला और घंटों तक एक चट्टान की तरह चुपचाप वहां खड़ा रहा। उस रात मुझे 104 डिग्री का बुखार हो गया था और गांव के डॉक्टर ने आकर मेरा इलाज किया। सौभाग्य से मैं बच गया था और मैंने डॉक्टर को सारा किस्सा सुनाया और उन्होंने कहा, यह वास्तव में काफी डरा देने वाली बात है। एक बच्चा था जिसने सेम स्टोरी सुनाई थी जो तुम बता रहे हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बच्चा गायब हो गया और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। उसके चेहरे पर खामोशी छा गई थी। सौभाग्य से मैंने